तो बुलाते हैं दीप्ति अग्रवाल को, देखते हैं दीप्ति अग्रवाल अभी आ गई हैं। जी, मैं तैयार हूँ। तैयार हो? अच्छा। जी, हम्म, सुनाने के लिए। हाँ तो हम कौन सा बोल रहे हैं कि गाने के लिए। जी, हम्म। सब सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। हम्म। और देखा, काव्यधारा को दे, बहुत बहुत दीप्ति, तुम्हारे लिए राजेश पांडे घायल सर को रोक के रखा हूँ। राजेश पांडे सर जा रहे थे, तुम्हारे लिए रोक के रखा हूँ, सोचो। ठीक है, हाँ। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम्म। जो आपने रोक रखा है। हम्म। और काव्यधारा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम्म। और इसी मंच पर आयु सिर्फ, मतलब इसी मंच के बहाने से मुझे जानते हैं, वरना कोई मुझे नहीं पहचानता था। अच्छा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। काव्यधारा का, जी। और संजय सर जी का भी, वरना जी। नाराज हो जाएंगे। स्वागत। चलिए, मैं सुनाती हूँ अपनी रचना। इसका शीर्षक है, क्या है मेरा अस्तित्व। वाह क्या बात, शीर्षक ही लाजवाब। जब मैं खुद से परेशान हो जाती हूँ, जब मैं खुद से परेशान हो जाती हूँ, जज्बातों से अपने, तब मैं थोड़ा उलझ जाती हूँ। कागज कलम उठाकर दिल लिख जाती हूँ दिल की बात। कागज कलम उठाकर लिख जाती हूँ दिल की बात। सोचती हूँ और सोचती रहती हूँ, बीत जाती है रात। सोचती हूँ और सोचती रह जाती हूँ, बीत जाती है रात। क्या है मेरा अस्तित्व, यह जान नहीं पाती हूँ। क्या है मेरा वजूद, ये इस जहां में यह पहचान नहीं पाती हूँ। इन्हीं बस इन्हीं ख्यालों में खोए अक्सर मैं उलझ जाती हूँ। बस इन्हीं ख्यालों में खोए अक्सर मैं उलझ जाती हूँ। जहां मैं खड़ी हूँ, जहां मैं खड़ी हूँ, क्या सिर्फ इसी की हकदार हूँ, या मंजिल है कुछ और जिसको दरकिनार कर बैठी हूँ। या मंजिल है कुछ और जिसको दरकिनार कर बैठी हूँ। खामोशी के मंजर में उठते कई सवाल है, जवाब ढूंढते ढूंढते कहीं खो जाते हैं सवाल। जवाब ढूंढते ढूंढते कहीं खो जाते हैं सवाल। खुद को आज ढूंढने, खुद को आज ढूंढने थोड़ा सपने बुनने चली थी मैं, फिर क्या रोक दिया गया। रोक दिया गया, टोक दिया गया, सपनों के पंखों को तोड़ दिया गया। रोक दिया गया, टोक दिया गया, सपनों के पंखों को तोड़ दिया गया। जब जब देखती खुद को आईने में, जब जब देखती खुद को आईने में, तब तब लगता है खुद से मिले बरसों बीत गए। खुद से मिले बरसों बीत गए। ये कौन सी है दुनिया जिसका हम हिस्सा हो गए। ये कौन सी है दुनिया जिसका हम हिस्सा हो गए। समेट कर अपने ख्यालों को आज हम पत्थर से हो गए। समेट कर अपने ख्यालों को आज हम पत्थर सा हो गए। फिर बस कागज कलम उठाकर लिख जाती हूँ दिल की बात। धन्यवाद। हाँ बोलिए अनामिका जी, बोलिए। बहुत 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 खूबसूरत दीप्ति, बहुत सुंदर। थैंक यू। बहुत दिनों बाद आज आपको सुना है और बहुत ही शानदार वाकई में। धन्यवाद। अंकुर जी कैसी लगी बहुत रचना? ज़्यादा अच्छा लगा। सर बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण लगता है मुझे दीप्ति जी का। वो भी ना बहुत गहरे भावों के साथ सुनाती हैं। नहीं, जी। आप सच में आप पूछ लीजिए किसी से भी। जी। बिल्कुल जो आपने सुनाना स्टार्ट किया ना, मेरा अस्तित्व, मतलब उसी से वो भाव आ गए कि आप मतलब कितना प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण करने वाली हैं। और दीप्ति मैम, आपको खाली सर के प्रकल्प से हम मिले थे, लेकिन जानते हैं अब हम आपसे तो अच्छे से है। सब इसको पहचान धन्यवाद। के ला दीजिए। बहुत सुंदर है। दीप्ति की रचना में और दीप्ति की आवाज़ में एक मासूमियत झलकती है, जो कि रचना को खास बनाती है। और दीप्ति अक्सर प्यार पे, मोहब्बत पे लिखती हैं, लेकिन जब संजीदा विषय पे लिखती हैं, एक स्त्री की आवाज़ को आवाज़ देती हैं, स्त्री की आवाज़ को लिखती हैं, तो इनका एक अलग रूप नज़र आता है। मुझे बिल्कुल बिल्कुल फिर सर। से निमंत्रित
मेरे साथियों को रोक के फिर से मुझे निमंत्रित करने के लिए आपको विशेष धन्यवाद। आपकी फरमाइश फ्रिज वाली रचना तो मैं नहीं ढूंढ पाया, लेकिन एक इलायची है देखिए जिसका दीप्ति का बेटा भी सुनने को रेडी हो गया है, वो भी चुपचाप बैठ गया है। हाँ हाँ हाँ, सुन बेटा देख मस्त वाली इलायची सुनाता हूँ। तो नई नवेली बहू की सास गई थी बाहर। नई निखर हाँ तू ध्यान से सुन, हाँ, तेरे लायक है। तो नई नवेली बहू की सास गई थी बाहर, एक कप चाय देना ससुर ने कहा आकर। बहू बड़ी पेशोकोश में चाय पिलाऊं कैसी, कैसी पसंद ससुर की चाय बनाऊं कैसी। पूछा पिताजी चाय में मैं इलायची डालूं या सिर्फ चाय पत्ती अदरक डाल के उबालूं। हम्म, ससुर जी बोले सुनो बहू, याद रहे ये काम, इलायची सासू का नाम है, नहीं बुलाना नाम। बहरहाल इस बात को गए कुछ दिन बीत, सास ससुर और बहू में हो गई अच्छी प्रीत। हम्म, एक दिन जब ससुर जी जाने लगे बाजार, पूछा क्या लाना है घर में फरमाओ सरकार। हम्म, बहू तपाक से बोल पड़ी, भूल गई मैं बताना, माँ जी खत्म हो गई हैं पिताजी लेते आना। माँ जी खत्म हो गई हैं पिताजी लेते आना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे दोबारा खेलने के लिए। बहुत बहुत सुंदर। और तो माँ जी तो खत्म हो हमें गई तो हैं पिताजी लेते आना। जी सर नटखट हमें याद अपनी कर। पहली चाय याद आ गई सच में, जब हमने बनाई थी ससुराल में। हम्म, और याद आ अभी भी गया? समझ में नहीं आया, पता नहीं कैसे बनाते हैं सही से, पता नहीं। बस सर नहीं मुझे ये मंच दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते पहली रचना। कैसी तुम्हारी चाहत है सनम। आवाज आ हम्म, आवाज आ रही है। ठीक है। कैसी तुम्हारी बात करने के बहाने हो, हमें मनाने के रास्ते ढूंढते, हमें मनाने के रास्ते ढूंढते। घर हो जाए हम नाराज, घर हो जाए हम नाराज, हर कोशिश हमें बहलाने की करते हो, हर कोशिश हमें बहलाने की करते हो। एक दिन हम ना दिखें ना मिलें, नाराजगी की हद कर जाते। एक दिन ना दिखें ना मिलें, नाराजगी की हद कर जाते हैं। कटता तो एक पल भी नहीं, कटता तो एक पल भी नहीं सुनी हमारे बिन। सारी उम्र बिन हमारे गुजारने की बात करते हो, सारी उम्र बिन हमारे गुजारने की बात करते हो। कैसी तुम्हारी चाहत है सनम, कैसी तुम्हारी चाहत है सनम, हर बार इजहार इश्क करने से डरते हो, हर बार इजहार इश्क करने से डरते हो। बहुत सुंदर। थैंक यू। एक और सुनाई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कांटों से घिरा हुआ महसूस किया खुद को, इसका शीर्षक। बहुत समझाया मैंने खुद को, बहुत समझाया मैंने खुद को, हर बार बड़ा बेबस पाया मैंने खुद को। बहुत समझाया मैंने खुद को, हर बार बड़ा बेबस पाया मैंने खुद को। कोई भी हालत बदल न सका, कोई भी हालत बदल न सका, हारा हुआ पाया हर बार, हारा हुआ पाया हर बार। मत कर ए दिल कभी किसी से कोई उम्मीद, मत कर ए दिल कभी किसी से कोई उम्मीद। अक्सर टूटते हुए देखा उम्मीदों, अक्सर टूटते हुए देखा उम्मीदों। बहुत मुश्किल से गुजरता है वक्त, बहुत मुश्किल से गुजरता है वक्त, जब किसी का इंतजार हो और वापस ना आना किसी को, और वापस ना आना हो। छोड़ो क्या करें हम ऐसे जमाने का, छोड़ो क्या करें हम ऐसे जमाने का, जहाँ हर राह कांटों से घिरा हुआ महसूस किया खुद, जहाँ हर राह कांटों से घिरा हुआ महसूस किया। बहुत बहुत बेहतरीन। अभी चलते हैं, देखते हैं अनुशुभा सिंह जी हैं तो उनको आवाज़ देते हैं। क्या आवाज़ पहुंच रही है वहां तक? जी पहुँच रही है सर। पहुंच रही है? हमारी पहुँच रही है कि नहीं? नहीं नहीं, अभी मुंबई तो पहुंच गई है, बाकी दिल्ली विल्ली पूछ लीजिए। अनामिका जी दिल्ली पहुंची है कि नहीं?
ओके। दिल्ली पहुंचे यहाँ लखनऊ में तो आ रही है। हाँ अनु सुहास सभी की को आवाज कहीं पहुंचने से रुक ही नहीं सकती। हाँ, मुंबई भी पहुंच रही है। जयपुर, शुक्र जयपुर, जयपुर पहुंच रही है। अनु ओके जयपुर भी आ गई। ओके, सभी को मेरा सारा नमस्कार नमस्कार। और सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही अपनी काव्यधारा मंच के दूसरे वर्षगांठ पे आप लोगों को भी बधाई, साथ साथ स्वयं को भी, क्योंकि हम भी इससे जुड़े हुए हैं। जी छोटा सा अंश ही सही, बिल्कुल। क्योंकि इससे जुड़ना भी एक मेरे ख्याल से एक क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा की तरह है। क्योंकि मैंने इसको देखा है, नए नए लोग आते हैं जिनको शायद बोलने में भी संकोच होता है, वो भी आके यहाँ पे बोलना चालू कर देते हैं, सीख जाते हैं। तो इसको पर तो हम एक ही वैसे प्रथम एक पाठशाला ही कहते एक हैं। मिनट, ऐसा शख्स है जो कैमरा ऑन करना नहीं सीखा है अभी तक। हमने कर लिया ऑन, कर लिया ऑन। इसकी यहाँ शिक्षा नहीं दी जाती, सिर्फ बोलने की यहाँ पढ़ाया जाता है। इसलिए बोलना सीख गए हैं। बहुत तो ज़्यादा समय गंवाते हुए नहीं, एक छोटी सी रचना है, बस वही प्रस्तुत कर रहे हैं। चले आओ तुम्हारी याद आती है। चले आओ तुम्हारी याद आती है। बताएं क्या तुम्हें साहिब, बताएं क्या तुम्हें साहिब, हमें कितना रुलाती है। चले आओ तुम्हारी याद आती है। चले आओ तुम्हारा जाना जरूरी था, ये माना मैंने दिल में। हाँ, तुम्हारा जाना जरूरी था, ये माना मैंने दिल में भी। पर बेचैनी बड़ी जालिम, पर बेचैनी बड़ी जालिम, बड़ा मुझको सताती है। चले आओ तुम्हारी याद आती है। चले आओ तुम्हारी राह तकते ही हमारा दिन गुजरता है। आओ तुम्हारी राह तकते ही हमारा दिन गुजरता है। ये शामें हो गई सूनी, ये शामें हो गई सूनी, और रातें खूब जगाती हैं। चले आओ तुम्हारी याद आती है। चले आओ जो आहट हो कोई भी तो तुम्हारा आना लगता है। हाँ हो जो आहट हो कोई भी तो तुम्हारा आना लगता है। जो होते हो नहीं तुम तो, जो होते हो नहीं तुम तो, ये आँखें नम हो जाती हैं। चले आओ तुम्हारी याद
लास्ट है। जो आना हो तुम्हारा तो हमें पहले बता देना। जो आना हो तुम्हारा तो हमें पहले बता देना। जो आते हो अचानक तुम, जो आते हो अचानक तुम, धड़कने बढ़ ही जाती हूँ। चले आओ तुम्हारी याद आती है। बताएं क्या तुम्हें साहिब, बताएं क्या तुम्हें साहिब, हमें कितना रुलाती है। चले आओ तुम्हारी याद आती है। थैंक यू। बस बहुत ही मधुर, और हम फील कर रहे थे कि हम गा रहे हैं लिपसिंग करके, और ये आवाज हमारी है। सच में इतनी ब्यूटीफुल आवाज है ना आपकी। वाओ, ग्रेट। कभी भी आप आती है और जब भी आप सुनाती है ना अनु सुबह जी, बहुत लाजवाब सुनाती हैं, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज है, और हम हमेशा ही वो रहते हैं कि आप जरूर सुनाएं। जी बहुत बहुत जी। शुक्रिया। और जितने लोग चले जाते हैं समय की पाबंदी की वजह से या किसी काम की वजह से, तो वो लोग महरूम रह जाते हैं अनुसुबा सिंह जी की आवाज़ को सुनने के लिए। तो हम लोग खुशनसीब हैं कि हम लोग लास्ट में बचे हैं और इनकी आवाज़ सुनने का मौका मिल रहा है हम लोगों को।